नमस्कार सभी लोगों को, हमारे सभी जितने भी साथी हैं और जितने सब्सक्राइबर्स हैं और अन्य लोग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज जो है ना, आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। उम्मीद है आज सब सब लोगों ने नया साल बहुत अच्छे से मनाया होगा। देखिए, अभी जैसे कि हमारे खेत में आलू की फसल है, गेहूं की फसल है, कहीं कहीं अरहर भी खड़ा हुआ है, गन्ना खड़ा हुआ भी है, गन्ने की बुवाई हो गई है, 1 महीने से ज्यादा का हो गया है। और सरसों की फसल भी लगी हुई है, चना भी है हमारे खेतों में। इस समय मसूर भी लोगों पे लगी हुई है, तो मैं और सब्जियां लोग लगा रहे हैं। और आने वाले समय में आप लोग जो हैं, जो हमें कुकर बिट्स यानी लौकी है, खीरा है, तोरी है, इन सबको आप यानी कि फसल सीजन से कुछ पहले अगर हम लाना चाहते हैं तो हमें अब अगले महीने से 1 महीने बाद करीब करीब हमें उसमें टनल में नर्सरी लगानी होगी, ताकि हम समय से कुछ पहले इन सब्जियों को ले आए, बाजार में उतार दें तो हमें सही दाम मिलेंगे। अभी देखिए, सरसों की फसल, इस समय मौसम में काफी सर्दी है, सर्दी से आप लोग बचें। माहू का यानी एफिड का अटैक होने वाला है, तो उसके लिए मैंने प्रिस्क्रिप्शन आपको पिछली वीडियोस में दिया हुआ है। गेहूं में आप लोग सिंचाई करते रहें, यूरिया की दूसरी डोज जो है, अगर आपको ये डालना है तो उसको भी आप लोग डाल दें। और किसी भी तरह की अगर जो है रोग आने की संभावना है तो फंजीसाइड का स्प्रे करें। आलू में आपको विशेष तौर पर, अगर आपके में पछेता अगर नहीं आया है, जिसकी भी पूरी संभावना है, तो फिर आपको वही मैंकोजेब डाइथेन M45, डाइथेन J78 या फिर इस तरह से फंजीसाइड का स्प्रे आप लोग सावधानी बतौर करते रहें, धुआं करें, सिंचाई पूरी तरह करते रहें। गेहूं में मैंने आपको बताया। इसके साथ ही सरसों में एफिड का जो है अटैक यानी माहू का अटैक होने वाला है। किसान भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी फसल को डेली ऑब्जर्व करें, जाके देखें, क्योंकि सबसे पहले वो किनारों से आना शुरू होता है। खेत के किनारों पे अगर जैसे ही आ रहा है और अगर 10% से नीचे है यानी कि अगर फसल में, तो फिर हमें लगता नहीं है कि हमें किसी तरह से किसी भी पेस्टिसाइड की स्प्रे की जरूरत है। लेकिन अटैक अगर बढ़ने लगता है तो तुरंत छिड़काव करें किसी इंसेक्टिसाइड्स का और उसको बचाव दें। साथ में चने में ये है, चने में फ्लॉवरिंग हो गई थी, अब जो है उसमें पॉट फॉर्मेशन बनने लग गया है। अगर आपके पास सिंचाई उपलब्ध है तो हल्की सिंचाई कर दें और 2% यूरिया का स्प्रे कर दें। और इसके साथ ही जो सब्जी लगाने वाले किसान भाई बहन हैं, वो सब लोग जो है अभी अगले महीने में अपनी रेज बंड पे यानी ऊंची बड़ी हुई बंड पे टनल में अपनी इनकी नर्सरी लगाएं, और ताकि वो 1 महीने की नर्सरी होते होते आपके फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में उसकी नर्सरी बाहर आ जाएगी। और उसको खेत से बाहर लगा के और आप अप्रैल में और मार्च के अंत में आप लोग लौकी और ये अन्य इसी से परिवार की फसलें आप बाजार में उतार पाएंगे, जैसे खीरा हो गया, इस तरह की फसलें जो है आप ले पाएंगे और उस समय बाजार में अच्छे दाम आपको मिलेंगे। तो जब तक रेगुलर फसल आएगी उससे पहले आप लोग वो फसल को लेकर अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने सारी चीजों के बारे में बताया है, जैसे कि आम के बारे में सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद उसमें फ्लावरिंग यानी मंजर आना शुरू हो जाएगा। वो सावधानी उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियोस मेरे देख के उन सब कामों को कर लिया होगा। आज चूंकि नया साल है तो मैंने सोचा कि नए साल की शुभकामनाओं का संदेश आप लोगों को दे दूं, साथ ही मैं सारी चीजों के बारे में आपको बता दूं कि ताकि आप सारी चीजें जो जो भी संबंधित है उनको करते रहें। मैंने अरहर के बारे में भी एक वीडियो में बताया है, वो भी आप लोग करें। उम्मीद है आप लोगों ने आप लोग सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, अच्छी खेती बाड़ी कर रहे होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर राज नेचर जो मेरा चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के अन्य वीडियोस आप लोगों को आगे समय समय पर मिलते रहें। शुभकामनाओं सहित आपको बहुत धन्यवाद।